हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि मल्टीपल साइट्स किस तरीके से होस्ट कर सकते हैं सिंगल सर्वर पे। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं nginx इंस्टॉल करूंगा सर्वर पे और उसके ज़रिए मल्टीपल साइट्स होस्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक अपना सर्वर सेटअप कर रखा है जो कि डिजिटल ओशियन पे है। अगर आपको नहीं पता डिजिटल ओशियन क्या है तो आप यहाँ आई आइकॉन पर क्लिक करके डिजिटल ओशियन के बारे में मेरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप डिजिटल ओशियन पे ही करें, आपका अपना खुद का सर्वर हो सकता है, अपना लैपटॉप पीसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी मशीन हो जिस पे लिनक्स इंस्टॉल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए सर्वर। तो यहाँ पे मैंने पहले ही 1 GB और 25 GB डिस्क का एक सर्वर सेटअप कर रखा है। इसकी IP एड्रेस ये है। चलिए इसमें लॉगिन करते हैं, SSH करते हैं। यहाँ IP कॉपी करता हूँ। तो यहाँ टर्मिनल पे आके टाइप करते हैं SSH एंड देन यूज़र नेम रूट एंड देन IP एड्रेस सर्वर का। फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा हूँ तो इसको मुझे S करना पड़ेगा। यस करते आप देखेंगे कि मैं इसमें लॉगिन हो गया हूँ और एज ए रूट लॉगिन हुआ हूँ। तो अभी इसमें मैंने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है, सब कुछ एकदम प्लेन है। अगर आप इसमें nginx वगैरह देखेंगे तो इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। आप देख सकते हैं nginx नॉट फाउंड है। तो अभी मैंने इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है। तो सबसे पहला काम हमें करना होगा, जो इसकी रिपोजिटरी है उसको अपडेट करना होगा। सूडो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ रूट से लॉगिन हूँ। मैं सीधे apt अपडेट टाइप करूँगा तो मेरा ये कमांड रन कर जाएगा। बट अगर आप सूडो लगा देते हैं तो इससे भी कोई हर्ट नहीं करेगा, ये चल जाएगा कमांड। अपडेट हो जाने के बाद हमें सबसे पहले इसमें इंस्टॉल करना होगा nginx। सो कमांड होगा sudo apt इंस्टॉल। अगेन अगर आप रूट से हैं तो सूडो लगाने की ज़रूरत नहीं है। nginx nginx एंटर। यस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और आपका ये nginx इंस्टॉल हो जाएगा। कंफर्म करने के लिए आप nginx-t कर सकते हैं। टेस्ट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशंस आप यहाँ देखेंगे कि जो अब इस बार कमांड नॉट फाउंड का एरर नहीं आया, बल्कि यहाँ पे दे रहा है कि nginx का सिंटैक्स इज ओके एंड टेस्ट इज सक्सेसफुल। इट मीन्स कि जो इसका कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, अपना साइट सेटअप करना होगा। तो उसके लिए हमें जाना होगा etc nginx साइट्स इनेबल्ड के अंदर। और अगर हम यहाँ पे ls करते हैं तो आप देखेंगे एक डिफ़ॉल्ट नाम का ऑलरेडी पड़ा हुआ कॉन्फ़िगरेशन। ls-l करते हैं तो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि ये जो है डिफ़ॉल्ट है, बेसिकली एक सिमलिंक है जो कि साइट्स अवेलेबल के अंदर होता है। तो इसका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं nginx के लिए वो साइट्स अवेलेबल फोल्डर के अंदर लिखते हैं और उसका सिमलिंक बना देते हैं साइट्स इनेबल्ड के अंदर। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसके अंदर बनाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है कि आप हमेशा अवेलेबल के अंदर रखो और इनेबल्ड के अंदर आप वो फाइल रखो जिसको आपको एक्चुअली यूज़ करना हो। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। etc nginx के अंदर जाएंगे, यहाँ पे nginx.conf फाइल होती है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे आप, ज़रा सा सबसे नीचे आएंगे आएंगे तो यहाँ पे अगर इसको नंबर दिखाता हूँ, सेट नंबर, तो लाइन नंबर 61 एंड 62 में अगर आप देखोगे तो इंक्लूड कर रहा है यहाँ पे 61 पे etc nginx conf.t से सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स start.conf जो भी फाइल .conf से एंड होगा उसको इंक्लूड कर रहा है इस फाइल के अंदर। इसी तरीके से लाइन नंबर 62 पे जो भी साइट्स इनेबल्ड के अंदर जितने भी फाइल्स होंगे उनको इंक्लूड कर रहा है। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपके अपनी साइट की जो पड़े होंगे इन दोनों फोल्डर के अंदर किसी भी एक फ़ोल्डर के अंदर होगा तो वो सारे के सारे आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और जो अवेलेबल के अंदर होते हैं तो आपने देखा वहाँ पे अवेलेबल नहीं इंक्लूड कर रहा है, तो इसलिए अवेलेबल के अंदर जो होते हैं वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिंपल एक डायरेक्टरी जिसके अंदर हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशंस रखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर हमें टेम्परेली कोई साइट रिमूव करनी है तो हम इनेबल्ड के अंदर से उसका सिमलिंक डिलीट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल फाइल अवेलेबल के अंदर पड़ी रहती है। इन फ्यूचर कभी ज़रूरत होती है तो हम उसको यहाँ पे वापस से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम भी वैसा ही करते हैं। cd.sites अवेलेबल के अंदर जाते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो एक डिफ़ॉल्ट नाम से पड़ी हुई है फाइल। हम यहाँ पे एक अपना फ़ाइल क्रिएट करते हैं। मैं vi एडिटर यूज़ करता हूँ, अगर आप चाहो तो नैनो एडिटर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, लेट्स से demo.lessons4u.info.conf। आप कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता इससे। इसमें इंसर्ट मोड में आकर के मैं यहाँ पे कुछ पेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे सर्वर ब्लॉक है, ये लिसन कर रहा है पोर्ट 80 पे। देन ये IPv6 के लिए पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है। देन यहाँ पे सर्वर नेम मैंने लिखा हुआ जो कि हमारा डोमेन नेम, एक्चुअली जो डोमेन नेम हम कॉन्फ़िगर करेंगे। देन मैंने दिया है कि रूट जो है, रूट फोल्डर इस डोमेन के लिए क्या होगा, where www.demo-lessons4u.info। तो ये डायरेक्टरी अभी एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम इसको क्रिएट करेंगे। और जो इसका इंडेक्स फाइल होगा index.html बाई डिफ़ॉल्ट लेगा। तो इसको सेव एंड एग्जिट करते हैं WQ से। जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है
वो हमारा आप देखेंगे हमने अवेलेबल के अंदर क्रिएट किया है, हमको उसको इनेबल्ड के अंदर डालना होगा। तो कैसे करेंगे उसको? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ln कमांड का यूज़ करेंगे, देन -s फॉर सिम्बॉलिक लिंक, एंड देन हमें देना होगा हमारा जो सोर्स नेम है etc nginx sites अवेलेबल, फिर डेमो। याद रखिए इसको पूरा पाथ दीजिएगा लाइक /etc से, एंड देन द डेस्टिनेशन हमारा होगा /etc nginx sites enabled, एंड देन ये .conf पूरा पाथ। तो हमने पूरा पाथ दे दिया है, यस एंटर प्रेस किया। अब आप यहाँ पे ls-l करेंगे साइट्स इनेबल्ड वाले फोल्डर को, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा demo.lessons4uinfo.conf करके एक फ़ाइल यहाँ पे हमारी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, nginx-t करके इसको टेस्ट कर लेंगे कि हमारा सिंटेक्स एरर कुछ है कि नहीं है। तो हमारे केस में सिंटेक्स एरर वगैरह नहीं है, तो हम सर्विस को रीस्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जब भी आप कोई चेंजेस करने जा रहे हो, सबसे पहले आप nginx-t करके चेक कर लो कि कॉन्फ़िगरेशन में कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने रीस्टार्ट मार दिया और कॉन्फ़िगरेशन में कोई एरर होगा तो आपका पूरा का पूरा साइट डाउन हो जाएगा। तो हमेशा आप nginx-t करके पहले कॉन्फ़िगरेशंस को चेक कर लीजिए। रीस्टार्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं, आप /etc init.d nginx रीस्टार्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सर्विस nginx रीस्टार्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका। एक और है systemctl कमांड भी है जिससे आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। आप जो भी प्रेफर करते हैं आप उससे इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा nginx रीस्टार्ट हो गया, लेकिन हमारे अभी दो चीज़ बाकी हैं। एक तो हमें अपना फोल्डर क्रिएट करना है var_ww के अंदर, दूसरा हमारा डोमेन सेटअप करना है। तो पहले हम चलते हैं cd var_ww फोल्डर के अंदर। आप यहाँ देखोगे var_ww फोल्डर के अंदर आ गए। इसके अंदर हमें क्रिएट करना है फोल्डर, किस नाम से? कमांड यूज़ करेंगे mkdir, और जो हमारा फोल्डर नेम होगा वो बेसिकली हमारा ये जो डोमेन नेम है यही नाम था। एंटर प्रेस कर देंगे, ls करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक जो फोल्डर था वो क्रिएट कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ अपना फाइल etc nginx sites enabled demo.lessons4u.info.conf, तो आप देखोगे var_ww डेमो ये है कि फ़ोल्डर यहाँ पे। ओके, इतना हो गया है। तो अभी हमको डेमो फोल्डर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे भी कोई भी कंटेंट नहीं है। तो एक काम करते हैं कि इसके अंदर जल्दी से एक फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं index.html जस्ट फॉर टेस्टिंग, और इसके अंदर प्रिंट कर देते हैं डेमो, दैट्स इट। ओके, डेमो विथ स्माइली फेस। इतना काम सर्वर से हो गया है हमारा। अभी अगर हम साइट पे जाएंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा था, रिफ्रेश करेंगे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमारा ये डोमेन सेटअप ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि अपने DNS रिकॉर्ड में इस एंट्री को डालना है। हम एक ए नेम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेरा जो ये सब डोमेन है, अगर आपका सब डोमेन नहीं है तो आप डायरेक्टली पॉइंट कर सकते हैं अपने मेन डोमेन से, लेकिन मैंने सब डोमेन क्रिएट किया हुआ है तो मैं सब डोमेन को पॉइंट करूँगा। आप कोई भी डोमेन होस्टिंग यूज़ करते हो, लाइक जैसे यहाँ नेमचीप है, तो यहाँ पे मैनेज पे जा करके आप क्लिक करके DNS रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। इस तरीके से आप GoDaddy यूज़ करते हो तो यहाँ पे मैनेज DNS करके वहाँ पे क्लिक करके आप DNS की एंट्री चेंज कर सकते हो। मेरे केस में मैं नेमचीप यूज़ करता हूँ, लेकिन जो मेरा DNS रिकॉर्ड्स है वो सारे सारे क्लाउडफ्लेयर पे हैं। तो यहाँ से मैं आता हूँ अपने साइट पे लाइक lessons4u.info, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ DNS रिकॉर्ड्स में जाता हूँ साइड में। तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज़ ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे एक एंट्री और मैं एक रिकॉर्ड ऐड करूँगा, लाइक एक ए रिकॉर्ड ऐड करूँगा। और यहाँ पे जो नेम है वो मेरा डेमो है, सिर्फ पूरा नहीं देना होगा मुझे, क्योंकि ऑलरेडी जो बाकी का वो डोमेन यहाँ से ऑलरेडी ऑटोमेटिक ले लेगा। एंड देन IP एड्रेस मेरा यही होगा जो सर्वर का IP एड्रेस है। अगर आप अपने लोकल सिस्टम पे सेटअप कर रहे हो तो बेसिकली आप ये नहीं कर पाओगे, तो लोकल के लिए हम किसी दिन किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसके लिए आपको ग्लोबल IP की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये IP कॉपी कर लेता हूँ मैं। DNS रिकॉर्ड में जाता हूँ, यहाँ पे IP डालता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ मैं। ये सेव हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा इसको अपडेट होने पे DNS रिकॉर्ड को। इसको कैसे कंफर्म करेंगे कि रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हुआ है कि नहीं, इसके लिए आपको करना क्या होगा, DNS चेकर कोई साइट पे जाएंगे, लाइक DNS चेकर है या व्हाट्स माई DNS है, और यहाँ पे टाइप करेंगे अपना डोमेन नेम लाइक demo.lessons4u.info, और यहाँ से चेक करेंगे ए रिकॉर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे ए रिकॉर्ड ऐड किया है तो हम ए रिकॉर्ड ही चेक करेंगे। तो demo.lessons4u.info और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो अभी देखेंगे कहीं भी इसका DNS रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है, तो थोड़ा देर वेट करेंगे। इसको एक्चुअली कभी कभी 5 मिनट के अंदर हो जाता है, या फिर कभी कभी इसको लाइक 72 आवर्स भी लग सकते हैं। एक चीज़ और कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने TTL जो लिया था ना, ऑटो लिया था, तो इसको एक चेंज कर लेते हैं। अगर मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से प्रॉक्सी अभी के लिए ऑफ़ कर देता हूँ। लाइक इसका जो ट्रैफिक है वो क्लाउडफ्लेयर से ना जा करके डायरेक्टली जाएगा,
तो जो इसमें HTTPS है वो ऑटोमेटिक नहीं लगेगा, तो HTTPS जो है हम इसी सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे जो उसका सर्टिफिकेट वगैरह होगा। तो इसको मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ फिलहाल, और इसको सबसे कम मेरे पास ऑप्शन है डिटेल जो है 1 मिनट सेट करने का, तो 1 मिनट सेट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ कुछ सर्वर्स पे जो हमारे DNS रिकॉर्ड हैं वो अपडेट हो गए हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम IP 195 वाली जो हमारी यहाँ पे है 139.59.39.195। तो जब तक ये टाइम ले रहा है तो एक काम करते हैं, एक और सब डोमेन ऐड कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने डेमो किया था और यहाँ पे मैं टेस्ट ले लेता हूँ, लाइक टेस्ट, और इसको भी सेम IP एड्रेस पे मुझे भेजना है। लाइक हम मल्टीपल साइट होस्ट करने वाले हैं, तो इसको भी प्रॉक्सी ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे 1 मिनट ले लेता हूँ। बाय द वे ये बाकी DNS रिकॉर्ड में ये सेटिंग नहीं आएगा, सिर्फ आपको नेम और IP एड्रेस डालना होगा और यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करना होगा A। तो A रिकॉर्ड टाइप, नेम आपका जो सब डोमेन नेम होगा वो, और यहाँ पे वो IP एड्रेस सर्वर का आपका जिस पे इस डोमेन को होस्ट करना होगा। TTL आपको सेलेक्ट करना होगा, TTL जितना कम से कम हो सकता है आप रख सकते हैं, और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे दूसरा डोमेन भी अभी ऐड कर लिया, जिससे कि बाद में मुझे वेट ना करना पड़े। ओके गाइस, तो फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारा जो DNS रिकॉर्ड्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो गया। मैंने फाइनली रिफ्रेश किया, अभी भी एक जगह दिखा रहा है नॉट अपडेटेड, बट ये भी हो जाएगा। तो हमने एक टेस्ट वाला भी क्रिएट किया था, उसको भी टेस्ट चेक कर लेते हैं। और टेस्ट वाला भी आप देख सकते हैं कि अपडेट हो गया, सिर्फ एक जगह को छोड़ के। तो ठीक है, वी आर गुड टू गो। अभी अगर आकर यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, रीलोड करते हैं, तो आप देखोगे अभी भी नहीं चल रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये जो है ना ऑटोमेटिक HTTPS पे रिडायरेक्ट हो गया। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक प्राइवेट विंडो ओपन करता हूँ इसका, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ विथ HTTP, एक एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेमो लिख के आ गया। अगर हम यहाँ पे टेस्ट लिखते हैं तो हमारा TEST है, और टेस्ट लिखते हैं तो आप देखोगे वेलकम टू Nginx आ रहा है, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट पेज है। तो एक काम करते हैं, टेस्ट को भी सेटअप कर सकते हैं। पहले टेस्ट को सेटअप कर लेते हैं। तो वापस से हम यहाँ आते हैं और एक बाहर जाते हैं, तो आप यहाँ देखोगे हमारा जो var www फोल्डर है, लाइक var www फोल्डर है, इसके अंदर हमने demo-lessons4u.info क्रिएट किया था डायरेक्टरी। आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं मेक डायरेक्टरी टेस्ट। ओके, टेस्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं लाइक index.html अगेन, और इसमें लिख देते हैं टेस्ट, राइट। एक डेमो है, एक टेस्ट है। ओके, हमने इस बार फोल्डर पहले क्रिएट कर दिया है। अभी हमको क्या करना होगा, Nginx के अंदर जाना होगा, जहाँ पे साइट्स इनेबल्ड या साइट्स अवेलेबल फोल्डर है, उसमें /etc cd करेंगे हम, /etc/nginx साइट्स अवेलेबल। ओके, इसके अंदर जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक डेमो पड़ा हुआ है, डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ है। तो मैं अभी डेमो वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ, लाइक कॉपी cp कमांड डेमो को कॉपी कर देता हूँ टेस्ट में, test.lessons4u.info.conf। ओके, तो अभी हमारे पास आप देखोगे 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई, एक तो डेमो वाला है, दूसरा अभी हमारा जो है वो नया टेस्ट वाला है। तो इसको डोमेन को कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसको ओपन करेंगे टेस्ट को किसी भी VI एडिटर या फिर नैनो एडिटर से, और यहाँ पे आके सर्वर नेम चेंज कर देंगे। तो अभी हमारा जो नया वाला सर्वर है, डोमेन है, वो test.lessons4u.info है। तो और हमारा ये जो रूट डायरेक्टरी है वो भी हमारा चेंज हो गया है, var www test और .lessons4u.info। एक बार मैं कंफर्म करा देता हूँ, लाइक अगर आप ls करोगे ना, var www को ls-l कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि डेमो है और टेस्ट है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे test.lessons4u कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने ये डाल दिया है, सेव एंड एग्जिट कर दिया है। अब आप देखोगे हमारे अवेलेबल्स के अंदर 2 फाइलें हैं। फिर से हमें क्या करना होगा, ln-s करना होगा, हमको साइट्स इनेबल्ड के अंदर इसको क्रिएट करना होगा, ना कि अवेलेबल के अंदर। तो हमने फाइल जो क्रिएट किया वो साइट्स अवेलेबल के अंदर किया है, इसका लिंक क्रिएट करेंगे साइट्स इनेबल्ड के अंदर। तो कैसे करेंगे, ln-s/etc/nginx साइट्स अवेलेबल एंड देन टेस्ट, लाइक पहले सोर्स एंड देन डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा, जो लिंक नेम होगा etc nginx साइट्स इनेबल्ड, और उसके अंदर इसी नाम से हमें क्रिएट करना है, तो ये एंड देन एंटर। अभी हम cd करेंगे साइट्स अवेलेबल साइट्स इनेबल्ड के अंदर। तो आप यहाँ देखोगे अब हमारे पास डेमो भी है और टेस्ट भी है, राइट।
इसको क्लियर कर देते हैं। nginx-t से इसको टेस्ट कर लेते हैं, कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है। अब मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ, लाइक अगर सिंटेक्स एरर है, जैसे लेट से अगर मैंने यहाँ पे ये डिलीट कर दिया, ब्रेसेस डिलीट कर दिया, लाइक आप देखो यहाँ से मैंने ब्रेसेस हटा दिए हैं, और अगर मैं nginx-t टेस्ट करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे एरर दे रहा है। अगर मैं रीस्टार्ट कर दूंगा तो nginx मेरा डाउन हो जाएगा, लेकिन अभी आप देखोगे लाइक अगर मैं etc init.d nginx स्टेटस करूँगा तो आप देखो एक्टिव है। लेकिन अगर मैं पहले टेस्ट नहीं करता और डायरेक्टली रीस्टार्ट कर देता, लाइक मैं एक बार करके दिखाई देता हूँ, लाइक nginx रीस्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा फ़ोन रीस्टार्ट, ओके, तो आप देखो ये एग्ज़िट हो गया, फेल हो गया। और अगर मैं स्टेटस आपको दिखाता हूँ, लाइक nginx स्टेटस दिखाता हूँ यहाँ पे इंटर, तो आप देखो ये फेल्ड हो गया है, रन नहीं कर रहा है। और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये चलेगा नहीं। तो ये इसी वजह से मैं बोल रहा था कि जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करें तो सबसे पहले nginx-t से टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही आप जा करके इसको रीस्टार्ट कीजिए। तो इसको फिक्स कर देते हैं जल्दी से, सेव कर दिया, अभी इसको रीस्टार्ट कर दिया, और अगर आप इसका स्टेटस चेक करोगे तो आप देखो एक्टिव हो गया अभी, ओके। और अगर हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में, यहाँ रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे जो test.lessons4u.info है उसमें टेस्ट आ गया। तो इस तरीके से हमने दोनों डोमेन जो है वो सेटअप कर लिया, टेस्ट वाला भी और यहाँ पे डेमो वाला भी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब जो मल्टीपल डोमेन्स हैं वो एक ही सर्वर पे सेटअप कर सकते हैं। हमें बस अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बनाने हैं, उनके सर्वर नेम में चेंजेस करने हैं, जो हमारा सर्वर नेम होता है यहाँ पे चेंजेस करने हैं, पोर्ट 80 पे सबको हैंडल करना है। एक जो भी रिक्वेस्ट आएगी डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 पे आएगी, तो पोर्ट 80 पे हैंडल करना, बस सर्वर नेम चेंज करना है। उसके बाद उसका रूट का लोकेशन देना है कि ये जो डोमेन है कहाँ से किस फोल्डर से सर्व होगी। तो इतना करना होता है मेनली आपको। तो इसी तरीके से अगर आप तीसरा, चौथा या पांचवा साइट सेटअप करना चाहेंगे तो सेम जैसे मैंने अभी प्रोसीजर किया, कॉपी पेस्ट करते चल जाइए कॉन्फ़िगरेशंस को, और आप जितना डोमेन चाहे उतना डोमेन इस पर बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसमें एडवांस करते हैं और इसमें HTTPS सेटअप करते हैं, लाइक जिससे कि ये जो SSL सर्टिफिकेट्स है उसको इंस्टॉल करेंगे और वो 443 पोर्ट पे होता है, और उस रिक्वेस्ट को भी ये हैंडल कर पाएगा, लाइक वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करेगा HTTP से HTTPS पोर्ट पे, जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि HTTP पोर्ट पे ही रह जा रहा है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे HTTP करता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो अभी मेरा ब्राउज़र में कैश है, इस वजह से देखो आप HTTPS पे बाय डिफ़ॉल्ट चला जा रहा है, तो इसकी वजह से ये चल नहीं रहा है। तो इसको फिक्स करते हैं हम, HTTPS करते हैं इसको और इंस्टॉल करते हैं हमारा SSL सर्टिफिकेट। इसका प्रोसीजर क्या है कि हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, apt install -certbot और python 3 certbot nginx, ये दो पैकेज हमको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो बेसिकली certbot क्या है कि ये आपका जो सर्टिफिकेट है लेट्स एनक्रिप्ट से डाउनलोड करता है, क्रिएट करता है बेसिकली, और डाउनलोड करके आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देता है ऑटोमेटिक। और पाइथन certbot के ज़रिए ये सब चीज़ें मैनेज होती हैं। तो इतना लिखने के बाद इसको एंटर प्रेस करेंगे और ये कुछ इंस्टॉलेशन हो रहा है। इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं आया है। अब हमें क्या करना होगा, हमें सर्टिफिकेट जनरेट करना है अपने एक डोमेन के लिए। तो पहले डेमो के लिए करते हैं। एक बार और मैं याद दिला दूँ कि मैं रूट से हूँ तो मैं सूडो नहीं लगा रहा हूँ। अगर आप रूट से नहीं हो तो आपको सूडो लगाना पड़ेगा सारे कमांड के आगे। तो यहाँ पे लिखना होगा certbot, अगर आप रूट यूज़र से नहीं हो तो sudo certbot आप लिखोगे। यहाँ पे दो तरीके हैं, लाइक मैं सिर्फ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकता हूँ या फिर मैं सर्टिफिकेट जनरेट करके ऑटोमेटिक nginx में इंस्टॉल कर सकता हूँ, क्योंकि ये certbot है nginx के साथ काफ़ी अच्छा प्ले करता है। उसके बाद यहाँ पे nginx टाइप करना होगा क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो nginx है। देन -d के साथ डोमेन पास करना होगा, लाइक demo.lessons4u.info। तो ये कमांड है, sudo लगाया, certbot लिखा कमांड, हमने बताया कि कौन सा हमारा सर्वर है, nginx है। -d के साथ डोमेन पास किया हमने, डोमेन या सब डोमेन हो सकता है। इतना करने के बाद हमें प्रेस करना होगा इंटर। तो अभी हमें करना क्या होगा, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना होगा। और तो बेसिकली ये क्या है, ईमेल आईडी रिन्यूअल के लिए और फिर सिक्योरिटी नोटिस के लिए की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी दे देते हैं। इतना करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, एग्री करेंगे ए प्रेस करके और एंटर करेंगे। इसके बाद यस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर रहा है और चैलेंजेस भी कंप्लीट कर रहा है, लाइक वेरीफाई करता है कि डोमेन आपका है कि नहीं है। और इस तरीके से ये जो सर्टिफिकेट है वो डिप्लॉय हो गया। आप यहाँ देख सकते हो कि कहाँ पे किस वर्चुअल होस्ट के लिए डिप्लॉय हुआ है। बेसिकली यहाँ पे demo.lessons4u.info ऑटोमेटिकली ये फाइंड आउट कर लिया हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब ये दे रहा है कि नो रीडायरेक्ट या रीडायरेक्ट।
लाइक अगर ऑटोमेटिक HTTP से HTTPS रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो हमें ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम 1 अगर ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो हमारे केस में हम करना चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो हमने 2 करके इंटर प्रेस कर दिया। तो बेसिकली ये क्या करेगा, हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन में उसमें चेंज कर देगा। लाइक आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे ये चेंजेस इस फाइल में कर देगा। और अगर हम इस फाइल को ओपन करके देखते हैं, लाइक etc nginx sites enabled demo.lessonsforyou.info.conf को ओपन करेंगे तो आप यहाँ देखोगे काफ़ी कुछ चेंज लग रहा है। हमारा बहुत सिंपल सा फाइल था, लेकिन अभी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। लाइक फर्स्ट थिंग अगर आप देखोगे तो ये सर्वर ब्लॉक पूरा का पूरा चेंज हो गया है। 443 पे यहाँ पे लाइक IPv6 के लिए है, यहाँ IPv4 के लिए है। और यहाँ पे आप कमेंट्स देखोगे ना, मैनेज बाय सर्टबॉट, ये सारे लाइंस जो मैनेज बाय सर्टबॉट है। यहाँ पे सर्टिफिकेट का लोकेशन ऐड हो गया है, सर्टिफिकेट की की है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी होते हैं जो nginx के लिए, वो सारे ऑटोमेटिक यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है सर्टबॉट ने ही। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आप देखोगे अगर होस्ट आपका demo.lessonsforyou.info है तो इसको रिडायरेक्ट कर रहा है किस पे, विथ HTTPS पे 301 HTTP कोड के साथ एक HTTPS पे रिडायरेक्ट कर रहा है। और आपका जो ये था ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, लाइक 80 पोर्ट पे था, IPv6 के लिए 80 पोर्ट पे था, और सर्वर नेम भी आपका यहाँ पे है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो 404 नॉट फाउंड आएगा। ये सारी चीज़ें आप देखोगे ये सर्टबॉट ने जो अपनी तरफ से ऐड किया है उसके सामने कमेंट डाल दिया है। तो चलिए देखते हैं, इसमें से एग्ज़िट करते हैं और हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन अगर सही होगा तो हमारा चल जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे HTTPS आ गया, और इसको अगर रिफ़्रेश करता हूँ मैं, यहाँ से रीलोड करता हूँ तो इस पर भी चल जाना चाहिए, राइट। तो आप देखोगे ये भी चल गया। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ ये वाला विंडो। और अगर मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाऊँ तो कनेक्शन इज़ सिक्योर आ रहा है, सर्टिफिकेट इज़ वैलिड है, आप देख सकते हो। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेट्स एनक्रिप्ट है। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से अपने सर्वर पे मल्टीपल डोमेन होस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप और भी डोमेन्स होस्ट करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशन है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे वीडियो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के इस बटन को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। धन्यवाद।